रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में हम सियासत से हटकर कुछ दुनियावी मामलात पर बात करने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे मामलात पर रोशनी डालेंगे जो इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। हम नाजरीन ये कोशिश करेंगे कि हम अपने इस चैनल पर सियासत पर तबसरा करने के साथ साथ ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात पर भी साथ साथ रोशनी डालते जाएँ और आपसे अपने तजुर्बात शेयर करते जाएँ। नाजरीन, आज के हमारे इस व्लॉग का जो उन्वान है या जो मेन जो मरकज़ है वो है इंसान की ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं उनका हल क्या है। हम कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ को, इस सारे मामले को आपको तफसील से इंतहाई मुफस्सल अंदाज में समझा सकें और किसी नतीजे पर पहुंच सकें। नाजरीन, खुश रहने के लिए जो इंसान की ज़िंदगी में जो वाहिद हल है वो है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। आप अपनी बसात में मुमकिन जितनी कोशिश है वो कोशिश करें और उसके बाद अल्लाह पर तवक्कल करें तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमेशा अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बनकर रहें। जब तक आप अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बनकर रहेंगे आप परेशान नहीं होंगे। परेशानी तब आती है जब इंसान का अल्लाह पर से तवक्कल ख़त्म हो जाए। परेशान होने का मतलब ये है कि जो कुछ आपकी ज़िंदगी में है आप उस पर राज़ी नहीं है, और जब आपको अल्लाह ने जो कुछ अता किया, जिस भी सूरत हाल में अल्लाह ने आपको मुब्तला किया, आप उस पर साबर और शाकर नहीं होते तो आपकी ज़िंदगी में परेशानियों में इजाफा हो जाता है और मामलात हल होने के बजाय मज़ीद पेचीदा हो जाते हैं। इंसान की ज़िंदगी में जो दो मुश्किल तरीन जो मरहले हैं वो नाज़रीन, एक वो है जब इंसान का दिल सबसे ज़्यादा मुश्किल में होता है, परेशान होता है, तो वो है एक कैफियत कंफ्यूज होने की, और दूसरा है गैर यकीनी सूरत हाल की कैफियत। नाज़रीन, जब इंसान कंफ्यूज होता है तो उस सूरत हाल में उसका दिल, उसकी ज़िंदगी इंतहाई परेशान कुन हो जाती है। उसकी वजह यह है कि कन्फ्यूज़न की हालत में आप कोई फ़ैसला नहीं कर पाते, क्या सही है क्या गलत है, आप इसमें जो है वो फ़र्क नहीं कर पाते, और इस सूरत हाल में आप इंतहाई परेशानी की कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं। और दूसरा जो इंतहाई मुश्किल के तरीन मरहला है इंसान की ज़िंदगी में वो है गैर यकीनी की सूरत हाल। गैर यकीनी की सूरत हाल में भी आपको कुछ मालूम नहीं होता कि क्या होगा, क्या होने वाला है, और इस सूरत हाल में इंसान मुब्तला होकर कुछ ऐसे काम भी कर देता है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करने के बजाय वो कुछ ऐसे काम अपनी तरफ से करने की कोशिश करता है जो उसके परेशानियों में मज़ीद इजाफे का बायस बनती हैं। नाजरीन, इन सारे मामलात, इस सारी परेशानी से निकलने का वाहिद हल क्या है? इस सारी परेशानी से निकलने का जो बड़ा सादा और वाहिद हल वो ये है कि जो कुछ आपकी ज़िंदगी में भी है, जो कुछ अभी आपकी ज़िंदगी में आया है, आप इसको अल्लाह की तरफ से कबूल करें, अपने हिस्से की एक मुकम्मल कोशिश करें और उससे बाद आप सब्र करें और अल्लाह पर तवक्कल करें। यकीन माने, अगर आप अपने हिस्से की कोशिश करने के बाद साबिर बन जाते हैं और अल्लाह पर तवक्कल करते हैं कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से आया है वही बेहतर है, तो अल्लाह ताला आपकी उन ज़राए से अल्लाह ताला मदद फरमाएगा जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होंगे, और वो सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। परेशानी और गैर यकीनी की सूरत हाल उस वक्त शुरू होती है जब इंसान अल्लाह पर तवक्कल के बजाय खुद सियाना बनता है। वो हर वो काम करने की कोशिश करता है जो उसका करने वाला ना हो, लिहाजा गैर यकीनी की सूरत हाल मज़ीद बढ़ जाती है और परेशानी में इजाफा होता है। इंसान अगर सिर्फ अपनी पैदाइश के सारे अमल पर गौर करे और उसको समझने की कोशिश करे तो वह यकीनन अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बन जाए, वो हर काम में सिर्फ अल्लाह ताला पर तवक्कल करे। नाजरीन, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर बनता है, पैदा होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, उसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। उस बच्चे को जब माँ के पेट के अंदर खुराक मिलती है तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो भी सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। इंसान पर अल्लाह का सबसे बड़ा जो एहसान है वो ये है कि उसने इंसान को इंसान पैदा किया। अगर वो इंसान को कुछ और पैदा कर देता तो इंसान बेबस था। दूसरा अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने आपको मुकम्मल इंसान पैदा किया। अगर वो आपको एक आंख से महरूम कर देता, अगर वो आपको कानों से महरूम कर देता, अगर वो आपके जिस्म में किसी भी हिस्से को
कम कर देता तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो ये भी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का आप पे एहसान है और इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। उस तीसरा अल्लाह ताला का इंसान पर सबसे बड़ा और मुसलमान पर सबसे बड़ा ये एहसान है कि उसने आपको एक मुसलमान घराने में पैदा किया। अगर वो आपको किसी हिंदू के घर, किसी दूसरे मज़हब वाले के घर पैदा कर देता तो उसमें भी आपका कोई अमल दखल नहीं था। नाज़रीन, इन सारी चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें और अल्लाह के एहसानों का अगर आप गिनना शुरू कर दें तो आपकी गिनती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसका करम नवाजी, उसी करम नवाजी आप पे जो है वो आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि हर परेशानी का वाहिद हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना और उस पर तवक्कल करना है। इंसान वो वाहिद मखलूक है जो अपने सारे मामलात में अल्लाह पर तवक्कल नहीं करती। इसके अलावा जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने बनाई हैं, परिंदे, जानवर और बहुत सारी दूसरी चीज़ें, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल करते हैं और इसीलिए वो हर किस्म की परेशानी से महफूज रहते हैं। इंसान वो वाहिद मखलूक है जो अल्लाह पर तवक्कल करने के बजाय ज़्यादा अपने दिमाग पर, अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करता है और इसी वजह से वो हमेशा मुश्किलात में मुब्तला रहता है। और वो जितना सियाना बनने की कोशिश करता है, वो जितना खुद इंसारी की कोशिश करता है, उतना ही वो परेशानियों में दस्ता जाता है। यकीन जानिए, अल्लाह पर तवक्कल हर परेशानी का वाहिद हल है। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर परेशानी के साथ आसानी रखी है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपने हिस्से की कोशिश करनी है और उसके बाद राज़ी रहना है उस पर जो अल्लाह ने आपको अता किया, सब्र करना है और अल्लाह पर तवक्कल करना है। वो आपकी अपने गैब के ख़जानों के ऐसे मदद फरमाएगा, आपकी परेशानियां ऐसे दूर करेगा कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।